हाथरस के कृतार्थ हत्याकांड में 5 आरोपियों को जेल भेजने के बाद हुई पुलिस की विवेचना में ये तथ्य सामने आया है कि नक्शा नजरी में केवल वही स्थान दर्शाया गया है जहां कृतार्थ का शव मिला था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कृतार्थ सर्वप्रथम कितने बच्चों के साथ कहां सोया था। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विवेचक ने नए सिरे से विवेचना की तो पूरी कहानी ही पलट गई। नए विवेचक ने विवेचना का जिम्मा संभालने के बाद चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व केस डायरी का अवलोकन किया। इसके बाद विवेचक ने कई नए तथ्य विवेचना में शामिल करते हुए कक्षा 8 के छात्र को कृतार्थ की हत्या में आरोपी बनाया। चार्जशीट में यह स्पष्ट किया गया कि विवेचक ने बिना वर्दी के सादा कपड़ों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों से वार्ता की। विवेचक ने इस मामले में आरोपी छात्र के ताऊ निवासी जिला एटा से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि छात्र को करीब 1.5 वर्ष पूर्व इस विद्यालय में दाखिला कराया था, तब से वह हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। हॉस्टल के एक बच्चे की मौत हो जाने की वजह से स्कूल बंद चल रहा है। स्कूल के मैनेजर और शिक्षक जेल में हैं, लेकिन अब पता चला है कि स्कूल में जो बच्चा मरा है उसकी हत्या उसी के किसी साथी ने की है। इस बयान के सामने आने के बाद विवेचक ने जिन छात्रों के पूर्व में बयान लिए गए थे उनके बयानों का सत्यापन शुरू किया। एक अन्य छात्र ने विवेचक को बताया कि उस रात से पहले कक्षा 8 के हत्यारोपी छात्र ने उसे कभी नहीं जगाया और ना ही उससे कभी बातें करता था। इससे पहले उस छात्र को 3 अन्य छात्रों ने बताया था कि आरोपी यहाँ कहता था कि स्कूल में कोई बच्चा मर जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी और हम लोग घर चले जाएंगे। इधर इस बच्चे ने अपने बयान में तंत्र मंत्र की बात को नकार दिया। इसी तरह अन्य छात्रों के बयानों का पुनः सत्यापन किया गया। इन बयानों ने इस मामले को नया मोड़ देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, विवेचक ने छात्रों व अन्य गवाहों के बयानों का सत्यापन करने के बाद न्यायालय से अनुमति लेकर जिला कारागार अलीगढ़ में पहुंचकर सभी आरोपियों के पुनः बयान दर्ज किए गए। कृतार्थ हत्याकांड में पुलिस द्वारा हत्यारोपी बनाए गए बाल अपचारी के पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधक दिनेश बघेल के साथ उसकी जाति के एक मंत्री है। अगर हमारे साथ भी कोई नेता होता तो हमारे बच्चे को पुलिस नहीं ले जाती। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ हमेशा से अन्याय होता चला आ रहा है। यहाँ इतिहास में सुना था, अब हमने अपने साथ होते देख भी लिया है। कृतार्थ हत्याकांड में बाल अपचारी के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मेरे बच्चे को 4 दिन तक गोपनीय तरीके से हिरासत में रखा, कबूलनामा का वीडियो बनवाया, हमें डराया गया। हमने यहाँ भी कहा कि बच्चे से कुछ पूछना नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चे से इस घटना के बारे में पूछताछ की थी। मेरे बेटे ने कृतार्थ की हत्या करने से साफ इनकार कर दिया था। 16 दिसंबर को अचानक पुलिस आई और बच्चे को ले गई। पुलिस ने बच्चे को स्कूल में ले जाकर एक गंदा कपड़ा पकड़वा दिया। इस प्रकरण में पढ़े लिखे भी अचंभित है। अब बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने अपने बचाव में क्या कहा जो ये नया मोड़ आया। स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल ने बताया कि पुलिस और अन्य अधिकारियों को मैंने सूचना दी थी क्योंकि बच्चे की मृत्यु स्कूल के हॉस्टल के कमरे में हुई थी और मैं स्कूल का डायरेक्टर था। दूसरा, हमने आवासीय विद्यालय के संचालन की वैध रूप से अनुमति नहीं ली थी और न ही शिक्षा विभाग को सूचित किया था। प्रबंधक दिनेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि मैंने स्कूल के अन्य लोगों के साथ अपने पिता जसोधन सिंह, प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह, अध्यापक रामप्रकाश सोलंकी और वीरपाल के साथ मिलकर बचाव के उपाय सोचे। यहाँ भी सोचा कि कृतार्थ के परिवार वालों को यहाँ बताएंगे कि उसकी मौत बुखार से हो गई। वहाँ परिजनों को यहाँ दर्शाना चाहते थे कि उन्होंने कृतार्थ का इलाज कराने का प्रयास किया है ताकि संतुष्ट होने पर परिजन बच्चे के शव का अंतिम संस्कार कर देंगे और वहाँ लोग बच जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के डीएल पब्लिक स्कूल के कक्षा 2 के छात्र कृतार्थ की हत्या कहानी को 3 माह बाद पुलिस ने बदल दिया है। आरोप पत्र में तंत्र मंत्र में हत्या किए जाने के पुलिस पूर्व में किए गए दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और कक्षा 8वीं के छात्र को हत्या करने का आरोपी बनाया है। पुलिस उसे 16 दिसंबर को गिरफ्तार कर मथुरा बाल सुधार गृह भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि स्कूल में छुट्टी कराने के लिए उसने कृतार्थ की हत्या की थी। पुलिस ने 2 दिन पहले 23 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं पुलिस का कहना है कि उस बच्चे ने पूरी जानकारी दी थी, बच्चे पर कोई दबाव नहीं डाला गया। यहाँ आरोप बेबुनियाद है। सभी के लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब अगर पूरी खबर को सही से सुने और ध्यान से इस खबर का विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन ही कटघरे में खड़ा होता है। जी हाँ, हाथरस के रसगांव के डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में पढ़ने वाले कक्षा 2 के 11 वर्षीय छात्र कृतार्थ की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। कृतार्थ की हत्या से पहले आरोपियों ने इस छात्र की बलि देने की योजना बनाई थी, लेकिन उनका यहाँ प्लान फेल हो गया था। दरअसल विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 के छात्र राज की बलि देने के लिए 6 सितंबर को योजना बनाई गई थी, जिसके तहत राज को भी अंग्रेजी शिक्षक रामप्रकाश सोलंकी ने छात्रावास के हॉल से सोते हुए उठाया था। लेकिन जैसे ही उसे उठाया गया था तो उसने शोर मचा दिया।
शोर मचाने पर उसका भी गला दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन शोर सुनकर उसके पास सो रहे अन्य बच्चे भी उठ गए। इस कारण उसकी बलि देने की योजना विफल हो गई। इस बात का जिक्र राजकीयपता गावस्कर निवासी बहरदोई व खुद राज ने पुलिस को दर्ज कराए बयानों में किया है। आपको बता दें कि कृतार्थ का शव 23 सितंबर को विद्यालय के प्रबंधक दिनेश बघेल की कार में सदाबाद में मिला था। उस वक्त दिनेश बघेल ने पुलिस को बताया था कि कृतार्थ की तबीयत खराब हो गई थी और वहां उसे अस्पताल लेकर जा रहा था। पहले सादाबाद दिखाया और फिर आगरा में। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया तो वहां से वापस लेकर आ रहा था। पुलिस ने भी दिनेश की कहानी को सही मान लिया और परिवार वालों की तसल्ली के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही बदल डाली। रिपोर्ट के मुताबिक कृतार्थ की गला दबाकर हत्या की गई थी। अब खबर 24 एक्सप्रेस के इस खबर पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। स्कूल में कैमरे क्यों नहीं थे, और अगर थे तो फुटेज से आरोपी का पता चल सकता है। स्कूल में हॉस्टल था और हॉस्टल में सीसीटीवी ना हो तो यहाँ बात बचकानी लगती है। एक मासूम से बच्चे की मौत का मामला है। बच्चा छोटा था, घर जाने की जिद या किसी और प्रकार का मामला भी हो सकता है। तंत्र मंत्र की पहले बात आई फिर नकार दी गई। पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं दोष सिद्धि है। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपी को कठोर सजा मिल सके।